ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अलर्ट 20 जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर मैं जब ध्यान करते हुए ध्यान की गहराई में जाता हूँ तब नींद आ जाती है और एक दिन तो मैं गिर पड़ा, इसका उपाय बताएं। भाई अलर्ट 20 जी, आपका नाम तो अलर्ट 20 है, लेकिन आप अलर्ट नहीं हैं। आप ध्यान करते करते सो जाते हैं और एक दिन तो ऐसा ध्यान लगाया कि गिर ही पड़े। यह तो अलर्ट का निशान नहीं है, यह तो अलर्टहीनता का निशान है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहने के लिए आपकी यह समस्या समाप्त हो, इसके लिए आप ध्यान करने से पूर्व पहले तो अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके लिए आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार अभ्यास करें और उसके पश्चात आप जब ध्यान में बैठें तो पद्मासन में बैठें। प्रारंभिक स्तर पर आपको कठिनाई होगी, किंतु यदि आप पद्मासन में बैठने का अभ्यास कर लेंगे, पद्मासन में बैठकर ध्यान करेंगे, तो कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। आप बिल्कुल सजग रहेंगे। हाँ, यदि पद्मासन में बैठने में समस्या होती है तो आसन बदल के फिर आप सिद्धासन में बैठें और सिद्धासन के बाद में आप वज्रासन में बैठें। इस तरीके से यदि आप आसन बदल बदल करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका आसन भी सिद्ध होता चला जाएगा और आपको यह जो नींद की समस्या हो रही है उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, तमोगुणी वस्तुओं का सेवन भी बंद करें, जिनसे शरीर में आलस्य बढ़ता है, हमारे शरीर की नाड़ियों में प्राण का प्रवाह बाधित होता है। उन पदार्थों के सेवन से भी आपको बचना है। बस इतना सा कीजिए, आपकी यह समस्या अवश्य समाप्त होगी। आगे भाई कमल कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम भाई कमल जी, प्रणाम। आपने कहा कि बगैर गुरु से दीक्षा लिए मंत्र जप नहीं करना चाहिए, तो क्या आप मुझे प्रणव मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं? और क्या प्रणव के जप से नाद जागृत हो सकता है? ध्यान में प्रवेश करने की गहरी तड़प है, आचार्य श्रेष्ठ कृपा करें। भाई कमल कुमार जी, आप जब भी कोई जिज्ञासा प्रकट करते हैं उस जिज्ञासा में मेरे को तड़प कम कहीं न कहीं बेवकूफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। आप मुझे अच्छे साधक दिखाई नहीं देते। आपको मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, किंतु आपकी तड़प मुझे थोथी दिखाई देती है। आप वास्तविक रूप में साधना के पथ पर गंभीरता से बढ़ ही नहीं रहे हैं। आप जिस तरीके से प्रश्न पूछते हैं उस तरीके से लगता ही नहीं है कि आप साधना के प्रति गंभीर हैं। मैंने आपको कई बार कहा है, आप गुरु दीक्षित पहले से हैं, एक श्रेष्ठ गुरु से आपने दीक्षा ले रखी है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो किसी को अपना शिष्य बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि जिन्होंने दीक्षा ले ली है,
चाहे किसी से भी गुरु से ली हो, अगर उन्हें साधना मार्ग पर समस्या आ रही है तो माँ ने मुझे कुछ सामर्थ्य दी है, कुछ क्षमता दी है, कुछ ज्ञान दिया है। उसके माध्यम से मैं आप सब लोगों का समस्या समाधान करूं, और यही मैं कर रहा हूं। जहां तक बात है, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं। न जाने कितनी बार मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपके मस्तिष्क में कोई बात घुसना ही नहीं चाहती। आपने दीक्षा ले रखी है और आप प्रणव मंत्र का जप कर रहे हैं तो करते रहिए। और हाँ, मैंने यह नहीं कहा कि गुरु दीक्षा लिए बिना कोई व्यक्ति मंत्र का जप नहीं कर सकता। आपने यह पूछा था कि क्या बिना गुरु के मंत्र का, नवाण मंत्र का जप किया जा सकता है? तब मैंने कहा था कि बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जप नहीं किया जा सकता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि दीक्षा ही लो। गुरु का अर्थ यहाँ पर मार्गदर्शक से है। आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, समस्याओं से बचाने वाला होना चाहिए। और मैं यहाँ पर इतनी शक्ति से, इतने दावे से कह देता हूँ जो कि अधिकांश गुरु नहीं कहते हैं, जबकि मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ। मैं तो कल भी शिष्य था, आज भी शिष्य ही हूँ। बस माँ की कृपा है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद है, उसी के बल पर मैं आप सबकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूँ। किंतु हाँ, आप गंभीरता से आगे बढ़िए, साधक बनने का वास्तविक अर्थ में प्रयास कीजिए। आप किसी भी मंत्र को पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, जिस मंत्र का आप अब तक जप करते आए हैं, करते रहिए। जिससे भी आपको ध्यान की गहराई प्राप्त करने में सहजता महसूस होती है, करते रहिए। बस मैं इतना करूंगा कि जहां पर समस्या आएगी उससे आपको बाहर निकालूंगा। किंतु बार बार मूर्खतापूर्ण प्रश्नों को मेरे समक्ष मत रखिए। आगे भाई राजेश गुर्जर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए या अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जा पारा। राजेश गुर्जर जी, कलयुग में ही क्यों, क्या सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नाम आधार नहीं था? क्या मंत्रों का विज्ञान सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में लागू नहीं होता था? क्या बीज मंत्र उन युगों में कार्य नहीं करते थे? हर युग में नाम ही आधार था, किंतु वह नाम राम कृष्ण ही हो यह आवश्यक नहीं है। नाम तो ओम भी है, ओम भी उस परमात्मा का ही नाम है। और यदि हम अन्य किसी नाम से भी उसे पुकारते हैं तो भी वह उसी का नाम है। हाँ, यदि आप नाम जप कर रहे हैं किंतु उसके साथ में विज्ञान को नहीं जोड़ रहे हैं तो आप नाम जप करते हुए पार उतर जाएंगे। इसकी कोई निश्चिंतता नहीं है, कोई निश्चिंतता नहीं है। जो गुरु इस तरीके से कह देते हैं वे स्वयं समझते ही नहीं है कि नाम जप का प्रभाव हमारे शरीर एवं मन मस्तिष्क पर किस प्रकार से होता है। इसलिए साधना हमेशा से एक विज्ञान है और यह विज्ञान के आधार पर ही चलती है।
जो इसे अवैज्ञानिक तरीके से करता है वह कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करता है। और हाँ, जितना तीव्र गति से उसे आगे बढ़ जाना चाहिए उस गति से वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए नाम तो हर युग में सहारा था, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में और हर युग में रहेगा। किंतु हाँ, नाम जब से पूर्व एक विज्ञान है जिसका अनुसरण करना नितांत आवश्यक है। वह है प्राणों का विज्ञान। प्राणों के विज्ञान को साधे बिना नाम का विज्ञान अधूरा है, पूर्णतया अधूरा है। आगे भाई महेश कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी है तो प्राणायाम ज़्यादा करने से गर्मी पैदा होगी, उससे कैसे निपटा जाए? भाई महेश कुमार जी, गर्मी तो है और प्राणायाम ज़्यादा करने से गर्मी ज़्यादा होगी, किंतु आपने अब तक कितने ज़्यादा प्राणायाम किए हैं जो आपको अत्यधिक गर्मी हो गई है? प्राणायाम में तो शीतली एवं शीतकारी भी है जो कि गर्मी को ठंडा करने का कार्य करते हैं। आपको यदि गर्मी चढ़ जाती है तो आप शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम कीजिए, आप ठंडे हो जाएंगे। हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम इस समय नहीं करें और यदि करें तो कम संख्या में करें। बाकी अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आदि को करने में तो कभी कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए आप करते रहिए, बहाने मत बनाइए। हाँ, क्योंकि बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं और करने वाले कर गुजरते हैं और बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाते हैं। इसलिए बहाने मत बनाइए। आगे बहन शोभिता मुखर्जी जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, अमेरिका से लिखती हैं, समाधि तक मुझे पहुंचना है, इसके लिए घर संसार त्याग करना पड़ेगा क्या? बहन जी, आपको समाधि तक पहुंचना है और क्या इसके लिए घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप जहाँ हैं, जैसी हैं, वहीं पर सिर्फ कुछ परिवर्तन कर लीजिए। अपनी स्थिति ऐसी निर्मित कर लीजिए कि आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के नियमित रूप से साधना कर सकें। बस यही करना है आपको। हाँ, आपका लक्ष्य 3.5 घंटे तक बिना आसन बदले एक आसन में बैठने का होना चाहिए। और हाँ, यदि आप 2 घंटे तक एक आसन में बिना पैर बदले बैठ गई, उसके बाद में 3.5 घंटे तक पहुंचना कोई कठिन लक्ष्य नहीं है। और जिस दिन आप 3.5 घंटे एक आसन में बैठ जाएंगी, उस दिन मुझे आपको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। आपको खुद भी पता नहीं लगेगा कि आप कब समाधि में चली गई। 3.5 घंटे से पूर्व ही आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेंगी, अपनी सुध बुध खोने लगेंगी। आप स्पष्ट रूप से देखेंगी कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है ध्यान करते हुए। इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, समाधि का अनुभव प्राप्त करना भी बहुत अधिक मुश्किल नहीं है। इसमें डरने घबराने जैसी ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, घर परिवार किसी को भी नहीं छोड़ना है, अपने घर पर रहकर ही सब कुछ करना है। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम,
प्रणाम बहन प्रणाम। एक अनुभव जो कल घटा कुछ अलग है, कृपया बताएं गुरुजी। कल हम नवमी को माता के सिद्धपीठ गए, प्रसाद चढ़ाने के साथ वहाँ हवन हो रहा था तो गुरुजी पुजारी जी ने रुकने को बोला कि हवन आरती होगी तब प्रसाद मिलेगा, इंतज़ार करो। तब मैं वहीं कोने में बैठकर जप करने लगी। तो जप करते करते पहले तो ध्यान में मुझे लगा कि मैं सो गई थी, फिर मैं जब जागी या जागृत सी हुई तो मुझे आरती सुनाई देने लगी। हवन हो चुका था और आरती हो रही थी। मैं उठना चाहती थी पर मेरा शरीर गायब था, बस दिमाग में जागृति आई थी। ध्यान की नींद के बाद फिर आरती पूरी हो गई, प्रसाद बट गया। मुझे आवाज़ आती रही, पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। 15 से 20 मिनट या ज़्यादा, अंदाज़ा नहीं गुरुजी, किंतु तब वापस उठने की स्थिति में आई। कृपया ज़रूर बताएं गुरुजी, धन्यवाद। जय माँ आदिशक्ति। जय माँ आदिशक्ति बहन, जय माँ आदिशक्ति। आपने यहाँ पर जो अपनी स्थिति प्रकट की है और माँ के सिद्धपीठ में बैठ करके आपने मंत्र जप किया, ध्यान किया, उसके बाद जो आपको स्थिति प्राप्त हुई वह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूँ, आप संप्रज्ञात समाधि में पहुँच गई थी, संप्रज्ञात समाधि में। हाँ, आप समाधि में चली गई थी, क्योंकि समाधि से लौटने के बाद ही साधक को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि वह उठना भी चाहता है किंतु उठ नहीं पाता। मस्तिष्क तो काम करता रहता है किंतु उसका शरीर उठने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ ने आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा की है, विशेष कृपा की है। बस आगे बढ़ती रहिए निरंतर। आप सब उच्च स्तरीय साधकों का साथ मेरे को मिल रहा है और मैं थोड़ी बहुत आप सबकी मदद कर पा रहा हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। बस आगे बढ़ती रहिए, सब कुछ बेहतरीन है, माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।